अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम बनाएंगे बड़े सुपर सॉफ्ट किस्म के दही बड़े, और जो बनाना बहुत आसान है, जो बहुत स्पंची और मज़ेदार बनते हैं। इन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं और तरीका भी बहुत आसान है। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैं 2 दालें इस्तेमाल करूँगी। ये है दाल माश, तो मैं 2 कप दाल माश लूँगी। आप कोई भी कप जो ले रहे हैं, बस मेजरमेंट यही है। 2 कप अगर दाल माश है तो 1 कप जो है दाल मूंग होगी। तो दोनों दालों को आप मिक्स करके धो के अच्छी तरह और भिगो के रख दें। तो तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है आपने दाल को भिगोना है, और उसके बाद ही हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें, ये दाल भिगो के रख दी थी मैंने। अभी से तकरीबन 3-4 घंटे हो चुके थे। तो उसके बाद अब हम करेंगे इसे ग्राइंड। अब सारा पानी जो दाल के ऊपर है वो निकाल लें। हमें सिर्फ आधा कप पानी जो है वो ग्राइंड करने के लिए चाहिए। तो मैं इससे तकरीबन पानी निकाल लिया था। थोड़ा सा मैंने रखा है जो मैं यूज़ करूँगी। अगर आपको सही अंदाज़ा नहीं हो सकता तो आप आधा कप सेपरेट पानी रख लें, इसका सारा पानी निकाल दें। तो ये सारी दाल जो है मैं इसे जग में डाल दूँगी, इसे ग्राइंड करेंगे। तो कप पानी जो है आपने साथ साथ अपनी जो है ज़रूरत के मुताबिक आपने ऐड करते जाना है, क्योंकि हमें इसे बहुत थिक रखना है, रनी नहीं बनाना। तो मुझे अंदाज़ा था तो इसलिए मैंने पानी डाल दिया। अगर आप ठीक से अंदाज़ा नहीं तो आप उस हिसाब से करेंगे। ये देखें, 1 चम्मच जो है मैंने रेड चिली डाली है। ये ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून, साथ में काला नमक गया है। ये है अजवाइन, थोड़ी सी वो डाल दें हस्बे ज़रूरत। और अगर आप चाहते हैं ज़ीरा उसे नहीं ग्राइंड करना दाल के साथ, तो आप बाद में ग्राइंड करने के बाद भी ज़ीरा जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये जी अब इसे ब्लेंड कर लेंगे, अच्छी तरह आप इसे ग्राइंड करें। और जब आपको लगे कि पूरी दाल ग्राइंड हो गई है तो उसके बाद 1-2 बार 2 मिनट तकरीबन एक्स्ट्रा करें, उससे ज़रा सही हो जाता है। अब ये देखें, इस तरह इतनी ही थिक हमें चाहिए। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसके बाद इसका एम जो है वो स्टेप वो करेंगे जिससे ये हमारे जो दही बड़े हैं बहुत स्पंची से बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो अब ये सारी मैं निकाल लूँगी जग में से, और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। अगर तो आप हाथ से कर रहे हैं तो आप तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है आप इसे जो है ब्लेंड करते रहें। मैं यहाँ इलेक्ट्रिक यूज़ कर रही हूँ बीटर, तो उससे भी मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट इधर भी लग गए थे। तो बेसिकली हमें इसमें एयर भरनी होती है, जिससे ये बहुत जो है वेट लेस हो जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसी से जितना ज़्यादा हम इधर ये करेंगे इसे ब्लेंड, इतने ही हमारे जो दही बड़े हैं वो सॉफ्ट बनेंगे और फ्लफ़ी से होंगे। तो अब ये देखें, आप ख़ुद ही जब ब्लेंड करते जाएंगे तो उसमें हमें इसका जो साइज़ है ऐसे वो फूल जाएगा, तो ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये जो है वो ब्लेंड हो गए हैं। और इसके चेक करने का भी एक तरीका है जो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ तकरीबन 6 से 7 मिनट मैंने तकरीबन इसे ब्लेंड किया था। आप अगर हाथ से करें तो 10 से 15 मिनट तक करेंगे। चेक करने का तरीका है, अगर आप ये मैंने पानी लिया 7 प्लेन पानी है सादा, आप इसमें थोड़ा सा जो है वो जो बैटर रेडी किया है वो आप इसमें डालें। अगर तो आपको लगे कि आपका बैटर जो है वो पानी के ऊपर तैरने लग गया है तो इसका मतलब है कि वो रेडी है, और अगर वो पानी में नीचे बैठ गया है तो मतलब अभी आपको और ब्लेंड करना है। तो ये देखें, मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, पानी में मैंने डाला था तो ये पानी के ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब है कि जो मेरा बैटर था वो रेडी है, फ्लफ़ी है। अब मैं इसे फ्राई कर सकती हूँ। और अगर आपका ऐसा नहीं होता तो आप इसे और करेंगे ब्लेंड। तो ये अब रेडी था, तो चलें अब करते हैं इसे फ्राई करने के लिए आपको ऑयल चाहिए जो मीडियम से लो हीट पे, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल ना हो। तो उसमें आप 1 छोटा चम्मच ले लें, और साथ मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया था, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के दूसरे चम्मच की मदद से आप उसे उसमें निकालते जाएं, क्योंकि ये स्टिकी होता है बैटर, तो इजीली जो है हम इसे डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखें, जैसे जैसे वो ऑयल में जा रहे हैं वो ख़ुद ही ऑयल में ऊपर आ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये हमारे जो हैं बहुत अच्छा हमने बैटर बनाया और उससे ये फ्लफ़ी हो गए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब आपका बैटर जो है वो अच्छा नहीं रेडी हुआ। तो ये इसकी टिप है जो बहुत ज़रूरी है, और ये बनाने बहुत इजी हैं, हर कोई बड़े इजीली और आराम से बना सकता है। और आप इसे बाद में एक बार बना लें और बाद में इसे ठंडे होने के बाद इसे फ्रीज़ करके रख लें, और जब चाहें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए, मैं सारे इसमें डाल लूँगी। अगर आप हाथ की मदद से अंदर डाल रहे हैं ऑयल में बैटर, तो उसके लिए अहम है कि आप पानी जो है थोड़ा पास रख लें, अपनी जो उंगलियां हैं उसे थोड़ा पानी में डिप करें और तब बैटर लेके उसे अंदर डालें। हर बार आपने ये स्टेप रिपीट करना है, उससे ये गोल गोल बनेंगे जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। तो हाथ से जो है चिपकेंगे नहीं। तो अब हम इसे ब्राउन करेंगे
थोड़ा सा सुनहरी कलर जो हो जाता है गोल्डन सा, उस कलर के करने के बाद ही हम इसे निकालेंगे ऑयल में से। और तकरीबन ये 5 से 6 मिनट लगते हैं मीडियम आंच पे। आंच तेज़ नहीं रखनी आपने, वरना ये ऊपर से तो कलर हो जाएगा इनका डार्क, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे क्योंकि दाल कुक नहीं है, तो इसलिए इसे थोड़ा टाइम लगता है पकाने के लिए। तो आप आराम से मीडियम आंच पे ही इसे स्लो ही पकाते रहें ताकि वो अंदर से भी सही तरह कुक हो जाएं। अब मैं सारे ही इसी तरह बना लूँगी। तो अगर आप जब बनाने के बाद इसे फ्रीज़ करने का तरीका यही है कि आप इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट बैग में या किसी प्लास्टिक में डाल के फ्रीज़र में रख दें, और जब कभी आपको यूज़ करने हो तो इसे उबलते हुए पानी में डाल के रख दें। तकरीबन 1 घंटा रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वरना अगर आपके पास टाइम कम है तो थोड़ा भी रख लें। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे फ्लफ़ी बने थे और स्पंची जो था वो टेक्सचर था इसका। तो पानी जो है वो सही उबलता हुआ हो, उसमें 1 घंटे के लिए रख दें और उसके बाद पानी को उसमें से निकाल लें। तो वो हाँ यूज़ कर सकते हैं जब चाहें, लॉन्ग टाइम के लिए हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। अब मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो सारे दही बड़े हैं वो उन्हें मैं बना लूँगी इस ऑयल में। ये देखिए खुद ब खुद ये इवन कि ये टर्न भी हो जाते हैं ख़ुद ही ऑयल में, अगर आपका बैटर जो है वो अच्छा रेडी हो गया है तो। ये मैं सारे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बना रही हूँ। इधर से मैं सारे रेडी कर चुकी थी। ये देखें कलर यही आपने इस तरह का ही रखना है, और अब इसे ठंडा होने के बाद आराम से मैं फ्रीज़ कर लूँगी और जब चाहें हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये हेल्थी होता है दाल का अगर आप ये दालें यूज़ करते हैं, वरना ये बेसन के भी बन जाते हैं, लेकिन इससे ये है कि ये दालें जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। आप एक दफ़ा बना के घर में रख लें, इजीली अवेलेबल होती हैं हर घर में और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कप दही, जिसे मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। थोड़ा सा अगर आपको लगे कि आपका दही थिक है तो आप उसमें दूध डाल लें, पानी बिल्कुल नहीं डालना। दूध के साथ थोड़ा सा उसका रखना हमें थिक ही है, ज़्यादा हमें रनी नहीं चाहिए दही जो है। अब दही के अंदर मैं थोड़े 1 चम्मच जो है टीस्पून वो शुगर ऐड कर रही हूँ, और 1 हस्बे ज़रूरत आप ब्लैक नमक जो है वो ऐड कर लें। अब इन दोनों को मिक्स कर लें। अगर आप चाट मसाला ऐड करना चाहें तो वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, वो मैं बाद में करूँगी। अब ये देखें जी, मैंने पानी में भिगो के रखे थे तकरीबन 1 घंटा। अब ये देखें कैसे फूल गए हैं, और ये देखें प्रेस करके भी ऐसे आपको लग रहा है इससे फोम है, ऐसे स्पंची हो गए थे। तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, ट्राई करिएगा आप भी। तो अब इसे उंगलियों की मदद से आप सारा पानी जो है वो निकाल लें। इस तरह ऑयल सारा निकल जाता है, और ये एक हेल्थी ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं स्नैक के तौर पे भी। और ये देखें सब मैं पानी निकाल लूँगी, और ऐसे ही ये ऑयल सारा उसमें आ गया पानी में। तो ये अब दही जाएगा इनके ऊपर, और आप इसे अपनी मर्ज़ी से दही या चाट मसाले के साथ जैसे आप इसी ऊपर से ड्रेसिंग करना चाहें कर लें। अब मैं ये चाट मसाला ऐड करूँगी, और साथ में थोड़ी सी जो है वो ग्रीन चटनी डालूँगी। चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक भी दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखिएगा वो मेरी वीडियोस। ये है जी मीठी चटनी, और साथ में थोड़ा सा धनिया और अनार डालूँगी, अपनी मर्ज़ी से जैसे आप कर लें। ये देखिए मज़ेदार सा जो है वो रेडी है। अब आप जी इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।